रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को गोल्ड लोन पर हुए फ्रॉड पैसों की वसूली के लिए उनकी ओर से की गई कार्रवाई और पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से अपने सोने के बदले कर्ज देने की प्रक्रिया की समीक्षा करने को भी कहा है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसे 2 सरकारी बैंकों के कर्मचारी के गोल्ड लोन के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की जानकारी मिली है। सर, ये जांच क्या सामने ला सकती है? देखिए, ये बात हम लोगों ने अपने पिछले कार्यक्रम में कही थी कि गोल्ड लोन के कामकाज में बैंक के अधिकारियों की पारदर्शिता के गहरे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। ये उसी दिन हुआ था जिस दिन आईएफएल का मामला खुलकर सामने आया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा था कि अपने गोल्ड के स्टॉक का सही ढंग से वैल्यूएशन करें। संदेह इस बात का है कि बहुत जगह खराब क्वालिटी का या नकली सोना लेकर भी उसके अगेंस्ट लोन दे दिया गया है और ये काम बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है और इसलिए नए सिरे से बैंक के स्टॉक्स में लोन के अगेंस्ट जो गोल्ड आया है उसकी क्वालिटी के चेक की व्यवस्था की जा रही है और अब जो फ्रॉड हैं वो खुलना शुरू हो गए और इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये बात बैंकों से कही कि गोल्ड लोन में जहां जहां फ्रॉड हुए उनकी सूचना दी जाए। ये भी वही मामला है जो हमने कहा कि इसकी परतें तो अभी खुलना शुरू हुई हैं। भारत में पिछले 4-5 साल के दौरान गोल्ड लोन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। प्राइवेट कंपनियों से सरकारी कंपनियों तक सबने सोने को के अगेंस्ट लोन देने शुरू किए। सबसे आसान लोन है क्योंकि आपके पास एक मॉर्गेज आता है, वो मॉर्गेज गोल्ड है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। राइजिंग एसेट से लोन देना आसान होता है। अगर लोन देने वाला डिफॉल्ट कर जाता है तो आप उस सोने का ऑक्शन करके अपने पैसे की वसूली कर सकते हैं। इससे आसान और सुविधाजनक लोन देने का काम किसी भी बैंकिंग व्यवस्था में नहीं हो सकता, पर इसी व्यवस्था में बड़े फ्रॉड निकलने का खतरा अब बन रहा है।